अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेयान और आप देख रहे हैं रेयान टॉक्स। अगर आप भी बैरून मुल्क फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगी लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपडेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन गाइडेंस। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक इटालियन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का मौका, जहाँ पर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पैलर्मो, यहाँ पर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। बैचलर प्रोग्राम के लिए फ़र्स्ट इनटेक है और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए सेकंड कॉल जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम सबसे पहले इसका तरीक़ाकार जान लेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। बैचलर्स डिग्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मास्टर्स डिग्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब चीज़ें हम जान लेंगे। तो बैचलर्स डिग्री में रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास यहाँ पर आपको जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नज़र आ रहा है बैचलर्स डिग्री फॉर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स और बैचलर्स डिग्री फॉर इटालियन टॉट प्रोग्राम्स। आपके पास दो प्रोग्राम्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करेंगे। हम इसकी रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स में वो क्या कह रहा है, कहता है आपके पास आपने अपना डिग्री प्रोग्राम चूज़ कर लेना। आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और ये सब डिटेल उन्होंने दी हुई है, पोर्टल वगैरह आपको दिया हुआ है। उसके बाद इसकी डेडलाइन क्या है हम वो देख लेते हैं। टाइमलाइन के बारे में बता रहा है, कह रहा है फर्स्ट कॉल है इसकी और बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम की इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए 20 जुलाई इसकी जो है वो लास्ट डेट है। और 20 जुलाई के बाद जो है आप जिसका एडमिशन हो जाए वो जो है 30 अगस्त तक फिर अपनी प्री इनरोलमेंट भी कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करें हम। नेक्स्ट हमें वो बता रहा है कि डेडलाइन से पहले एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके बारे में वो बता रहा है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आपको एक वैलिड पासपोर्ट, ID फ़ोटोज़, आपकी हाई स्कूल डिग्री की कॉपी। और कहता है अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम टॉट इन इंग्लिश के बारे में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको B2 लेवल का एक सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद वो बात कर रहा है ट्यूशन फ़ीस की। ट्यूशन फ़ीस के बारे में वो आपको बता रहा है कि आपकी ट्यूशन फ़ीस का क्या सिनेरियो है। यहाँ पे कहता है नॉन EU स्टूडेंट्स यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है, यहाँ पर ये थर्ड लाइन पे आप आ जाएं। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये थर्ड लाइन पे लिखा हुआ है तकरीबन फ़िक्स्ड फ़ी जो है वो 378 यूरो। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी आपने तो कहा ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो फिर ये 378 यूरो जो फ़ीस है आपकी ये किस लिए है? तो भाई ये जो फ़ीस होती है ये आपकी जो है सीट को सिक्योर करने के लिए होती है। आपकी जो डिग्री में जिस डिपार्टमेंट में भी आपका एडमिशन होता है वो फुली फंडेड होता है और यूनिवर्सिटी आपको फुली फैसिलिटेट करती है। ये जो 378 यूरो फ़ीस है ये आपकी सीट सिक्योर करने की फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपको पे करनी होती है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, मूव ऑन करते हैं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए भी सेम यही प्रोसीजर है। जस्ट आपको क्या होगा, यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम जो है हमारा मास्टर्स के लिए हमें बैचलर की डिग्री चाहिए होगी। टाइमलाइन देख लेते हैं, इसकी डेडलाइन क्या है। हमारे पास डेडलाइन को देख लेते हैं। डेडलाइन उन्होंने दी हुई है, फर्स्ट कॉल हमारी गुजर गई है, अब सेकंड कॉल ओपन हुई है। सेकंड कॉल जो है वो 20 जुलाई तक है। 20 जुलाई के बाद जो है जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा वो प्री इनरोलमेंट के लिए 30 अगस्त तक उनके पास टाइम होगा। उसके बाद एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा है, वही सेम टू सेम जैसे मैंने पहले आपको बताया, एक वैलिड पासपोर्ट, एक पासपोर्ट फ़ोटो, बैचलर्स डिग्री की एक कापी, ट्रांसक्रिप्ट का रिकॉर्ड और आपके पास B2 लेवल का एक ऑफिशियल लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। IELTS या टॉल को आपके पास या सेंट टेस्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है तो आप B2 लेवल सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा है, वही सेम टू सेम सिनेरियो है ट्यूशन फ़ी का भी कि आपको 378 यूरो फ़ीस जो है वो एक बार सीट सिक्योर करने के लिए पे करनी होगी। तो ये सब डिटेल थी जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि मास्टर्स और बैचलर लेवल डिग्री के लिए ये सब डिटेल है। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन गेन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। हमने सारी ये डिटेल्स जो हैं वो जान ली हैं। डिटेल्स जानने के बाद अब हम मूव करते हैं स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ। के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप है उसके आपको पता है कि रीजनल स्कॉलरशिप्स आती हैं इटली के अंदर। जैसे कि यहाँ पर अभी रीजनल स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप फॉर ट्रांसनेशनल एजुकेशन, मेकाई स्कॉलरशिप, ये बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप है मेकाई। लेकिन इस बार इधर यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल नहीं है।
उसके बाद CRUI स्कॉलरशिप है, फ़लस्तीनियन स्टूडेंट्स के लिए अलहदा से स्कॉलरशिप है, यूनिकोर जो है ये स्कॉलरशिप ये अलहदा है। उसके बाद और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है। तो हम यहाँ पर ERSU स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल दी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेलरमो के साथ ERSU आप रीजनल स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ़ीसेस भी बहुत कम पे करनी होगी, यानी कि आपकी फ़ीसेस वगैरह भी कम हो जाएंगी बिल्कुल, और आपको दूसरी तरह की कंसेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी ERSU के थ्रू। ये तो थी हमारी स्कॉलरशिप के हवाले से बात। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिन कोर्सेज़ में हम एडमिशन गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इंटरनेशनल कोर्स ऑफरिंग्स पे जब आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। यहाँ पर आप बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर देख लें इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, इकनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन है। इसके बाद आपके पास इंडस्ट्रियल एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है और नर्सिंग है, लेकिन नर्सिंग के लिए वो कह रहे हैं आपको एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की तरफ अगर हम मूव करें, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर हमारे पास ऑटोमेशन एंड सिस्टम इंजीनियरिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक साइंसेज है, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कॉपरेशन डेवलपमेंट माइग्रेशन है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल साइंसेज है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिक्स एंड ट्रेड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग और मेडिटेरेनियन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइग्रेशंस, राइट्स इंटीग्रेशन, न्यूरो साइंस और स्पेशल प्लानिंग, स्टैटिस्टिका, डाटा साइंस, टूरिज्म सिस्टम्स एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ट्रांसलेशनल जर्मन, सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट पेमेंट इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और बायो साइंस एंड ग्लोबल चेंज। ये सब वो डाटा है जहाँ पे आप मास्टर्स लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी फील्ड के मुताबिक मास्टर्स लेवल पर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ये सब वो प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले एक चीज़ का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स को ही सिलेक्ट करना है, इटालियन टॉट प्रोग्राम्स को सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये वो सब जो इम्पोर्टेंट टॉक्स या इम्पोर्टेंट बातें थी जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी ऑफ पेलरमो के फुली फंडेड स्कॉलरशिप से रिलेटेड थी, जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अब हम चलते हैं इसके तरीक़ाकार की तरफ। हम इस स्कॉलरशिप को कैसे अवेल कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप लिखेंगे jobby56.com। ये लिखेंगे आप। लिखने के बाद आपके पास जो है वो एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आपने जो है वो नीचे मूव ऑन करना है। मूव ऑन करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पर मूव ऑन करने से पहले आप यहाँ पर स्कॉलरशिप्स पर क्लिक करेंगे। स्कॉलरशिप्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। स्कॉलरशिप पे क्लिक किया, हमारे पास एक नया पोर्टल ओपन हो गया। नया पोर्टल ओपन होने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा नीचे मूव ऑन करके यहाँ पर पेज 2 पर जाना है। पेज 2 के ऊपर हमें यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पेज 2 पर जैसे ही मैं नीचे आया, पेज 2 पर आने के बाद आप जैसे नीचे मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ पेलरमो स्कॉलरशिप। ये आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ पेलरमो स्कॉलरशिप। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसकी कंप्लीट गाइडलाइंस यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेलरमो के बारे में वो सारी बातें वही जो मैं आपको बता चुका हूँ। एप्लीकेशन डेडलाइंस क्या है, फर्स्ट कॉल गुजर गई है, सेकंड कॉल अब ओपन हुई है। उसके अलावा जो है वो सारी डिटेल्स ट्यूशन फ़ीस के बारे में और अवेलेबल प्रोग्राम्स कौन से हैं, इंग्लिश टॉट बैचलर प्रोग्राम्स के लिए कौन से आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बैचलर्स के लिए आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा होता है, मास्टर्स के लिए बैचलर्स डिग्री होती है, ट्रांसक्रिप्ट का रिकॉर्ड, पासपोर्ट, CV, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, MOI या IELTS या फिर B2 लेवल सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और यूरो पास फॉर्मेट की CV। यूरो पास फॉर्मेट की CV और मोटिवेशन लेटर, ये दोनों चीज़ें जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। अगर ये आप हमसे बनवाना चाहें प्रोफेशनल CV और मोटिवेशन लेटर तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। DM में आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बताया गया, लॉगिन कैसे करना है, आपने किस तरीके से, ये सारी डिटेल्स आपको बताई गई हैं। अब हम चलते हैं अप्लाई करने की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑन ऑफिशियल साइट पर जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे वही पेज ओपन हो गया जहाँ हम पहले थे। मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको नज़र आ रही है। बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, डेडलाइंस क्या है और फ़ी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ट्यूशन फ़ी क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको वही सेम पेज आ गया है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अप्लाई करने के तरीक़ाकार की तरफ कि हमने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यही पहला बैचलर्स डिग्री फॉर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पोर्टल आपको मिल रहा है यहाँ पर।
तो आप इस पोर्टल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रजिस्ट्रेशन विद इटालियन टैक्स कोड। ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा कोड आपका, यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले ये है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो वापस जो है रिटर्न जाएंगे पेज के ऊपर। जैसे ही पेज पे रिटर्न आएंगे यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पोर्टल भी नीचे दिया गया है, यहाँ पर ये अगर यहाँ पर लिखा भी है इफ़ यू अप्लाइड फॉर बैचलर्स डिग्री, यहाँ पे रजिस्टर ऑन यूनिवर्स इटालियन ट्यूटोरियल। आप जो है अगर पहले से अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं आपके पास लॉगिन करने के, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं अब न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर आएंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस तरीके से हमारे पास जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका सर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी आपकी एज अ पासपोर्ट, उसके बाद इटालियन टैक्स कोड, ये ऑटोमेटिकली जनरेट है। आप अपनी ईमेल लिखेंगे और उस ईमेल को कंफर्म कर देंगे और उसके बाद जो है अपना कैप्चा जो है इसको वेरीफाई कर देंगे। इसको वेरीफाई करने के बाद जो है आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कन्फर्म पे क्लिक करके स्टेप 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे, स्टेप 2 पे आएंगे। हमारा स्टेप 1 तो कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 पर जैसे ही हम आएंगे, हम यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है होम एड्रेस, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख देंगे और फ़ोन नंबर लिख देंगे। उसके बाद ये आप बॉक्सेस जो हैं इनको खाली छोड़ देंगे, इटालियन वाले बॉक्स को। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पोस्टल एड्रेस, तो यहाँ पे आप डोमिसाइल या रेजिडेंस इनमें से किसी भी एक पोर्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप जो है वो नीचे मूव ऑन कर आएंगे। नीचे जैसे ही मूव ऑन करेंगे, नीचे मूव ऑन करते हुए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर वो मोबाइल नंबर की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपना सेल फ़ोन नंबर लिख देंगे। सेल फ़ोन नंबर लिखने के बाद जो है आप वो कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। जी जैसे ही हम स्टेप 3 पे आएंगे, स्टेप 3 पे आने के बाद हमें यहाँ पे समरी मिल जाएगी हमारे पर्सनल डाटा के, जो हमने डाटा इंटर किया है। डाटा इंटर करने को सारी डिटेल आप चेक करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे वो कह रहा है जी आपके पास रिजल्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड। विद इन अ फ्यू आवर्स यू विल रिसीव एन ईमेल, क्लिक ऑन द कंफर्मेशन लिंक टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। कहता है आपको एक ईमेल सेंड की जाएगी, उसके ऊपर आप कंफर्मेशन के लिए लिंक को ओपन करेंगे और उसको कंफर्म कर देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। और फिर वहाँ से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया जाएगा, जहाँ से आप जो है दोबारा लॉगिन करेंगे, पोर्टल पर आकर दोबारा लॉगिन करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को मज़ीद प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आपको मेल रिसीव होगी, मेल रिसीव होने के बाद पहली मेल में आपने लिंक आया होगा आपके पास, आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपसे वो रजिस्ट्रेशन की कन्फर्मेशन मांगेगा, आपने रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद फिर आपको एक और मेल रिसीव होगी। उस मेल के अंदर आपको यूज़र नेम दिया जाएगा और आपका पासवर्ड दिया जाएगा। आपने वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है पासवर्ड खुद से लिंक के ऊपर क्लिक करना है और जाके पासवर्ड 1 टाइम पक पासवर्ड जो है वो उन्होंने दिया हुआ होगा। उसके बाद आप अपना पासवर्ड जो है वो रिन्यू कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाके अपना पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे और पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद जो है आप अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। जैसे ही आप पासवर्ड जनरेट करेंगे कन्फर्मेशन मेल आपको मिल जाएगी। मिलने के बाद आप लॉगिन पे आएंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे भी हम लॉगिन पर आकर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद जो है हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपनी जो है वो पर्सनल इमेज अपलोड करनी है और सीवी जो है वो अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद हमने जो है स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर आने के बाद यहाँ पर हमें एक प्रैक्टिस वाला ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है। प्रैक्टिस वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पर न्यू प्रैक्टिस के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम न्यू प्रैक्टिस के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू प्रैक्टिस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर इस तरीके से पोर्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर जो है कॉल्स एंड इनरोलमेंट्स एप्लीकेशंस इसको ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट इन अ बैचलर्स मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पर क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से हमारे सामने पेज जो है वो ओपन
हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट इन बैचलर्स मास्टर्स डिग्री नंबर 1 पर ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, तो आप इसे क्लिक रहने देंगे और आफ्टर यू पर जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे स्टूडेंट पोर्टल पे आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डाटा आ गया। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डाटा के बाद आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर अगर कोई असाइनमेंट वगैरह कोई ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, नोट्स वगैरह, नहीं तो आप यहाँ पर जो है फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें लिखा रहा है चूज़ द डिग्री प्रोग्राम। आपने डिग्री प्रोग्राम चूज़ कर लेना है। यहाँ पर कोर्स डिफरेंट कोर्सेज आपको दिए गए हैं, डिफरेंट कोर्सेज आप देख लें, आपके पास डिफरेंट कोर्सेज में से आप कोई भी कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक दैट 2 इयर्स मास्टर्स प्रोग्राम, बैचलर्स प्रोग्राम, डिफरेंट आपके पास प्रोग्राम्स दिए गए हैं। तो मैं कहता हूं जी मैं यहाँ पर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद जो है फिर मेरे सामने एक पेज जो है नया ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख ले, वो हमें कह रहा है जी आपने अब सिलेक्ट करना है इसमें से कि कौन से प्रोग्राम में आपने मास्टर्स करनी है। तो वो आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर दे रहा है। आप प्रोग्राम्स में से देख ले जो आपको प्रोग्राम बेहतर लगे, जिसमें आप करना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद जो है सिलेक्ट करने के बाद आपने उसे कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पर हम जो है प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी डिज़ायर के मुताबिक कि हम जी इसमें मास्टर्स करना चाहते हैं। मास्टर्स के लिए प्रोग्राम लाइक डिफरेंट प्रोग्राम्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स में से कोई भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट पोर्टल पे हम वापस आते हैं, स्टूडेंट पोर्टल पर वापस आने के बाद यहाँ पर आपके सामने वेरिफिकेशन ऑफ करिकुलर रिक्वायरमेंट्स का एक ऑप्शन आता है। ऑप्शन को आप देखने के बाद आप यहाँ पर आई एम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे अगर तो आपने ग्रेजुएट कर लिया। और अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट अभी नहीं हुए हैं, 7th 8th सेमेस्टर में होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, सेकंड ऑप्शन पर। उसके बाद आप कम फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डिग्री मार्क्स यहाँ पर आप 110 सिलेक्ट कर लेंगे और ऑनर्स यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद लास्ट में जो है आपने यहाँ पर जो अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसीड हो जाएगी। जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन रिजल्ट जो है हमारे पास शो होगा। शो होने के बाद हम फॉरवर्ड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा, ये पेज जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन का आ गया। यहाँ पर क्रिएट प्रैक्टिस आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपने सारी डिटेल्स अपनी देख लेनी है। देख लेने के बाद क्रिएट प्रैक्टिस के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्रिएट प्रैक्टिस के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके इनरोलमेंट का स्टेप 3 जो है वो प्री इनरोलमेंट आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन डाटा लिखा आ रहा है। उसके बाद प्रैक्टिस वेटिंग फॉर वैलिडेशन, डिग्री कोर्स लिखा आ रहा है, वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ इनरोलमेंट रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है। और इसके बाद अटैचमेंट्स है, आपने फ़ाइल अपनी चूज़ करनी है। फाइल्स चूज़ करने के बाद जो है यू कैन अटैच मोर PDF pertaining टू योर प्रीवियस यूनिवर्सिटी कैरियर। कहता है अगर आप कुछ अटैच करना चाहते हो तो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अटैच करने के बाद जो है आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर जो भी कुछ करने के बाद आफ्टर यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप आफ्टर यू पर क्लिक करेंगे, आफ्टर यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ गया एडमिशन रिक्वेस्ट फॉर नॉन EU स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको डिग्री कोर्स नज़र आ रहा है, आपको अटैच डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट अटैच कर देना है। और फाइल जो है यहाँ पर आपने चूज़ फाइल के ऊपर पहले आप पासपोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से वैलिड पासपोर्ट आपने अपलोड करना है। पासपोर्ट के बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, फिर ट्रांसक्रिप्ट, फिर बैचलर्स डिग्री, फिर आपकी जो CV है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स है, B2 सर्टिफिकेट है या IELTS है या टॉल्क है या फिर एडिशनल आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स है। बारी बारी आप सिलेक्ट करते जाएंगे और उन्हें अपलोड करते जाएंगे। अपलोडिंग के बाद आपने यहाँ पर ही कन्फर्म्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ही कन्फर्म्स पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।